हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। एग्ज़ाम की तारीखें नज़दीक आ रही हैं और आपके हौसले देखकर ऐसा लग रहा है कि अब की बार तो नौकरी निकालनी ही निकालनी है। भाइयों, अब की बार जैसा कि आपको पता है, आज से ही हमने रात की 9 बजे वाली जो क्लास रहेगी वो मॉक टेस्ट की रहेगी। मैंने उसके शॉर्ट्स भी डाल दिए हैं। वीडियो आपको मॉक टेस्ट वाली मिल जाएगी रात को 9 बजे। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, अभी 2 दिन इसलिए ये अरिथमेटिक और एडवांस की मैथ्स की क्लास की डिले हो रही थी क्योंकि मैं आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप जो है मॉक का ये डिज़ाइन कर रहा था। ये अपना पूरा डिज़ाइन हो गया, अब रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी। आज हम अपनी एवरेज की 3rd क्लास करेंगे। 2 क्लास मैं आशा करता हूं आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं 1-2 महीने के अंदर मैं ऐसे कर करके आराम आराम से धीरे धीरे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप ये ना हो कि नोट ना करें और सिर्फ वीडियो वीडियो देखते रहें। मैं कहूंगा भाई नोट जरूर करना, ताकि आपके दिमाग के अंदर ना सारी की सारी चीजें बैठ जाएं। एक बार और आखिरी बार नोट कर लो। मैं नहीं कह रहा कि बार बार नोट करो, एक बार और आखिरी बार, एक बार सिलेक्शन लो और फिर मौज उड़ाओ। तो करते हैं हम आज की अपनी तीसरी क्लास, एडवांस की नहीं, अर्थमेटिक की एवरेज की 3rd क्लास। वीडियो को कर देता हूं थोड़ा सा छोटा अपने वाली को। और देखो भाई, हमने पहले 25 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम अपने एवरेज के 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। भाई 25 क्वेश्चन लगभग हम लेंगे एक क्लास में। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 52, यानी कि 13 नंबरों का एवरेज है जी 52। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 51, यानी कि पहले 7 नंबर हैं जिनका एवरेज कितना है 51। अगले एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर है उनका 54। आप बताओ, 7 और 7 14, लेकिन आपको 14 नहीं करने, नंबर तो 13 ही रखने। यानी ये जो 7वां नंबर होगा ना, ये आपका 2 बार आया हुआ होगा। इनका एवरेज कितना है 54। आपको ये भी है 7 नंबर्स। आपको पता ही है जो टोटल 13 नंबर है ना, इनका एवरेज कितना है। इनका एवरेज, पहली लाइन एक बार ध्यान से पढ़ो, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52, यानी कि जो आपका एवरेज है वो आपको कितना दे रखा 52 है ये पूरे के पूरे का। आप एक बात बताओ, आपको कैसे करना है, आपको निकालना है 7th नंबर। हम कहेंगे जी इस साइड से देखो, ये 52 से कितना कम है, 1 कम है, लेकिन 7 के लिए 1 कम है, तो 1 गुना 7 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, सातों के लिए गुना 7। तो मैं कहूंगा जी ओवरऑल जो बात निकल के आई ना, -1 गुना 7 और +2 इंटू 7, तो 7 तो आएगा ही आएगा। 2 में से 1 गया 1, यानी कि 7 एकम 7। ये 7 एकम 7 ज्यादा आ गया, तो हम बोलेंगे भाई ये जो ज्यादा है वो कौन सी टर्म ज्यादा है। भाई ये 7 टर्म यही ज्यादा है, यानी 52 इस पूरे का एवरेज था, तो 7 ज्यादा ये वाला है। तो मैं कहूंगा 52 + 7, यानी आंसर आ जाएगा जी 59। ये वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका भाई, कुछ नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, हमने बोला भाई ये किससे कितना कम, 1 कम, कितना ज्यादा 2 ज्यादा, ओवरऑल 1 ज्यादा है। और 7 में भाई 7 और 7 है ना, तो 7 कॉमन आ गया, तो 7 ज्यादा, और जो 7 ज्यादा हुआ ना वो ये हुआ है। हो गया बिल्कुल ठीक। अब यही सेम क्वेश्चन नोट कर लो आप, और सिर्फ क्या करना है, इस 13 नंबर की जगह, इस 13वें की जगह आपने क्या करना है, इस 13 की जगह कर दो जी 15। आप क्या बोलोगे, और ये कहेगा 7th नंबर बताओ, 13 की जगह क्या कर लो 15, 15 संख्याओं का औसत। मैं बोलूंगा भाई साहब ये पहली 7 संख्याओं का औसत है 51, अगली 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 54। अब एक बात बताओ यार, भाई 7 और 7 14, अगर 15 संख्याएं तो बीच में एक अलग से मिलेगी। मैं बोलूंगा सारों का एवरेज 52 है, कितना कम 1 कम, कितना ज्यादा 2 ज्यादा, ये भी सातों का है, ये भी सातों का है, यानी ओवरऑल आपका +1 इंटू 7, यानी 7 ज्यादा है। भाई आप बोलोगे भाई जो 7 ये ज्यादा आया है ना, इसमें भी वो 7 इसका और इसका मिला के ज्यादा हो गया। अगर ये ज्यादा हो गए तो छोटे भाई एक बात बताओ, बैलेंस करने के लिए ये 7 कम करना पड़ेगा, तो ये 52 - 7 हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। तो अगर पूछता ऐसे कि 15 क्वेश्चन देके 15 देके पूछ लेता बीच वाला क्या होगा, तो 45, तो आपको क्या करना है, अगर वो नंबर इसी में है तो जो आपका आया ना वो चीज अप्लाई होगी 7th पे ही।
समझ गए, प्लस आया तो प्लस कर दो, माइनस आया तो माइनस। लेकिन जो ये बचा हुआ नंबर है ना, इस पे क्या होगा, उल्टा, क्योंकि ये जो आया है ओवरऑल वो इन दोनों का आया है, तो बैलेंस करने के लिए इसको अलग साइन लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस में 7 है तो ये -7 करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम, देखो एक बार भाई। एवरेज 17 नंबर्स हैं, 63। भाई सारों का एवरेज कितना दे दिया, 63। मैं बोलूंगा भाई सारों का एवरेज 63 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स है 64, यानी पहले 9 नंबर्स है ना, इनका एवरेज 64 है। और आखिरी के जो 9 नंबर है, 9 और 9 18। आप बताओ 17 नंबर है, तो इसका मतलब ये बीच में बचेगा, बचेगा ना। तो इन 9 नंबर्स का एवरेज कितना दे दिया, 61। सारों का एवरेज था 61। आप एक बात बताओ, आपको कैसे जाना है, इस साइड। भैया इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, 9 के लिए है ना, 9 है, क्योंकि ये इससे कितना कम है, 2 कम है, कितने के लिए, 9 के लिए। तो मैं ओवरऑल देखूंगा +1 -2 होगा जी, -1, लेकिन 9 के लिए -9, ठीक है, क्योंकि जब आप करोगे इसका कैलकुलेशन तो माइनस, तो मैं बोलूंगा जी -9 है ना, वो यही वाला नंबर होगा -9, यानी जो टोटल एवरेज 63 है, इसमें से 9 को घटा दो। 63 में से 9 गया जी, 54 बच जाएगा। आंसर क्या आएगा, 54। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यही अगर मैं बोलता 17 की जगह आप 18 नंबर कर लो, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अगर 17 की जगह अगला ही क्वेश्चन बना के ना 18 कर लो, 17 संख्याओं की जगह 18। आप बोलोगे भाई साहब आप कैसे करोगे, ऐसे। भाई इनका 64 है, इनका 61 है, एवरेज जो आएगा ना आपका ये -9 आएगा, ये क्या आएगा, ओवरऑल -9। तो मैं बोलूंगा ये बैलेंस करने के लिए -9 को बैलेंस करने के लिए +9 कर देगा, यानी जो ओवरऑल 63 है ना एवरेज, वो 63 में प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 72। तो यहां से हमारा 9th जो ये कौन सा नंबर होगा, ये जो आपका जो बचा हुआ नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 18 की जगह 19 कर ले क्या, 19 कर लो भाई, तो 10th नंबर पूछ लेगा, 19 कर लो। चलो मैं तो यही कह रहा हूं, पिछले में आपने कितने बढ़ाए थे, अच्छा हाँ 15, देखा थे ना। और ये जो नंबर होगा ना 7 7 14, तो ये 8th नंबर होगा, जो ये नंबर आएगा यहाँ पे, तो 8th बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर हमारा इसी में आ रहा है -9, तो ये वाले में तो -9 ही कर देंगे, लेकिन अलग से है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। ये टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स। भाई 17 स्टूडेंट्स हैं, एक बार देखो माइक ठीक लगा हुआ है नहीं, हाँ माइक बिल्कुल ठीक है। हम कहेंगे जी 17 स्टूडेंट का, एक बार डिस्प्ले भी चेक कर लूं, क्योंकि कल क्या हो गया था ना, दिक्कत हो गई थी यार, मैंने वीडियो तो शूट कर दी थी लेकिन ये डिस्प्ले और इसके चक्कर में दिक्कत हो गई, कोई नहीं। 17 का एवरेज दे दिया जी 16 ईयर्स। एक नया स्टूडेंट आया ज्वाइन की क्लास, एवरेज बन गया 20, यानी कि एक नया स्टूडेंट आएगा तो 18 जने हो गए, तो 18 का एवरेज कितना हो गया 20। पूछ रहा है नए स्टूडेंट की एज बताओ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था भाई ये कितना बढ़ा 4, ये कितना बढ़ा 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई 20 से, 17 की मल्टीप्लाई 4 से, 17 चौक 68, 20 से कम 20, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आएगा जी आपका 88, यानी जो नया नंबर है ना वो 88 है, तो नए नंबर की वैल्यू क्या आएगी 88। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल स्पष्ट था। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस ना देखी हो तो मेरी आपसे गुजारिश है भाइयों, एक बार ना आप क्लास जरूर देख लो यार, वो कितना आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान। देखो एवरेज वेट 17 प्लेयर्स का कितना है 22, मैंने बोला 17 प्लेयर्स का एवरेज 22 है। अगर एक प्लेयर लीव्स, ये लीव्स होगा क्योंकि एक है, तो लीव्स द टीम देन द एवरेज बिकम्स 23 केजी। अगर एक प्लेयर ने छोड़ दिया तो 16 बच गए, तो एवरेज हो गया 23। पूछ रहा है वेट ऑफ दैट प्लेयर बताओ हु लेफ्ट। तो मैं बोलूंगा भाई कितना कम, -1, यहां कितना ज्यादा +1, तो 17 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 1 की मल्टीप्लाई इससे, तो 17 एकम 17 और 23 एकम 23, माइनस का आएगा क्योंकि -1 से है, तो आंसर आया जी माइनस का 6। माइनस का 3 3 6 आया। माइनस सिर्फ ये बता रहा भाई जाने वाले का वेट है और 6 है, तो यानी जाने वाले का वेट कितना है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ये पॉइंट नहीं है, ओनली 6 है। क्लियर है। देखो माइनस सिर्फ ये बता रहा है जाने वाले का है। नेक्स्ट देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। देखो इसको सबसे छोटे तरीके से करवाऊंगा मैं। इसने कहा कि 11 इनिंग्स का कुछ एवरेज। आप एक बात बताओ, एक इनिंग में अगर x रन मारे तो 11 इनिंग्स में 11x मारेगा या नहीं? बिल्कुल एवरेज। अगर 12वीं इनिंग में, अगली इनिंग में इसने ठोक दिया 90 रन, कह रहा है कि 90 रन का स्कोर किया, तो एवरेज डिक्रीज कर गई 5। यानी ये 11x प्लस 90 को बराबर लिख सकते हैं 12 इनिंग होगी टोटल, और लेकिन एवरेज घट गई जी 5 से, तो 12 इंटू एक्स माइनस 5। ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई ऐसे ऐसे। एक बार वो देखो, मैंने बोला 11 इनिंग की एवरेज एक्स है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? 11x। 12th इनिंग में भाई साहब ने बोला कि 90 रन मारे, तो टोटल 12 इनिंग्स के जो एवरेज है वो डिक्रीज बाय 5 लिख रखी है, तो x माइनस 5 हो गया। बस अब कुछ करना ही नहीं, अब तो मजे लूटने हैं। 12x में से ये 11x गया तो x बचेगा। इस साइड 90 में 12 पंजे 60 जुड़ जाएगा, और 90 और 60 हो जाएगा जी 150, क्योंकि ये 12 पंजे 60 यहाँ माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 150। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करंट एवरेज। भाई करंट एवरेज पूरी की पूरी x माइनस 5 की वैल्यू है, तो x माइनस 5 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 145। तो आंसर क्या आ जाएगा? 145। भाई एक ही लाइन का है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसका। एलिगेशन से भी हो सकता, लेकिन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि उससे आसान यही है। नेक्स्ट देखो, वही 8 इनिंग्स ली बैट्समैन ने, कुछ एवरेज है, तो टोटल कितने रन हो जाएंगे? 8x। 9वीं इनिंग्स में कितने मारे इसने? 100 रन, तो 100 प्लस कर दिया इक्वल्स टू, आप बताओ टोटल 9 इनिंग का इसने एवरेज कितना बताया? इंक्रीज कर गया 9 से, यानी x प्लस 9 हो गया। मैं बोलूंगा भाई 9x में से 8x गया, x इक्वल्स टू 100 में से 9 नीम 81 घट गया, तो 100 में से 981 गया, तो कितना बच गया? 19। तो आप एक बात बताओ यार, इसने पूछा फाइंड इज करंट एवरेज। करंट एवरेज तो x प्लस 9 है, तो x प्लस 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं बोलूंगा भाई x की वैल्यू अगर 19 है तो 19 प्लस 9 हो जाएगा 28। आंसर 28 आ जाएगा। सीधा आप यहां भी पुट कर सकते हैं, x प्लस 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो भाई, इफ द एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स, 64 इनिंग्स का एवरेज दे दिया बैट्समैन का 62, यानी मैं बोलूंगा 64 का एवरेज दे दिया 62। इफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, 2 इनिंग्स हटा दी तो एवरेज जो बच गया ना 62 इनिंग्स का, क्वेश्चन ने कितना लिखा वो 60, तो 60 लिख दो। बोला कि एवरेज ये डिफरेंस जो है ना हाईएस्ट और लोवेस्ट का वो दे दिया, और हाईएस्ट और लोवेस्ट की वैल्यू बताओ। आप एक बात बताओ यार, क्या मैं बोलूंगा कि भाई ये कितना घटा? 2, ये कितना घटा? 2, 2 की 60 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 120, 64 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 128, यानी कि माइनस का 248। माइनस सिर्फ ये दिखा रहा जाने वालों का क्या है, ये टोटल स्कोर। आप बताओ यार, जाने वालों का टोटल स्कोर, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट ही तो गया था, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू दे दी 248, और डिफरेंस 180 दे रखा है। डिफरेंस क्या है? 180। मैं तो कह रहा हूं या तो ऑप्शन उठा लो जिसका सम 248 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 248, वाओ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? एच की वैल्यू कैसे करते हो आप? दोनों का सम बटे में आधा, दोनों का सम करो, कितना होगा? 8, 8 और 4 12, 1 हासिल 4, इसका आधा कर दो भाई, तो यानी होगा 214। तो लोवेस्ट अगर आपको निकालना है तो दोनों का डिफरेंस का आधा, यानी डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका 68, 68 का आधा हो जाएगा जी 34। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 214,34, यही आपका असली उत्तर होगा। उत्तरदायित्व का हकदार ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक आधा क्वेश्चन ना टीसीएस बना देती है ऐसे ही करके, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां हमने क्या देखा, जो गए ना 2 गए, तो 2 का ही सम है ये, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की दे दी, और डिफरेंस इन्होंने दे रखा था, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो भाई, बिल्कुल सेम है भाई। 42 इनिंग्स का एवरेज कितना है? 30, लिख दो भाई 42 इनिंग्स का एवरेज 30। नेक्स्ट दे दिया 40 इनिंग्स का बच गया 28, 40 इनिंग्स का बच गया 28। कब बचा? जब हाईएस्ट और लोवेस्ट को एक्सक्लूड करा। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना भाई। ये -2 हो गया, यहां भी ये -2। आप बोलोगे 42 की इससे मल्टीप्लाई करो -2 से, और इस -2 की इससे, तो 42 की 2 से माइनस के ये आ गया, और 28 दूनी 56,
ये बच गया जी 6 और 4 10, 6 6 12 13 14, माइनस 140 बता रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम है ये, जो गए हैं उनका सम। भाई ये बताओ दो किन का सम आपको 140 दिख रहा है? सिर्फ यही दिख रहा है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का ऑप्शन यहाँ दे क्या रखा है 100, यानी डिफरेंस ये होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस यही 100 है और प्लस 140 यही है, तो यही ऑप्शन हो गया। वैसे निकालना हो तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट क्या होगा, दोनों का सम का आधा, सम होगा 240, उसका आधा हो गया 120। आप बताओ यार, दोनों का सम 140 था, एक 120 आ गया तो दूसरा क्या होगा 20, सीधी बात। या फिर दोनों के डिफरेंस का आधा, भाई 40 का आधा 20। क्लियर? चलें आगे, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसा ही, और क्वेश्चन ने कहा कि 40 इनिंग्स का एवरेज है जी 50। मैंने बोला 40 इनिंग्स का एवरेज 50 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट लोवेस्ट को फिर एक्सक्लूड किया, एवरेज 38 का बच गया 48। 38 इनिंग्स का एवरेज कितना बच गया 48। हम कहेंगे सर जी कुछ मत करो, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। आप बोलोगे भाई साहब ये हो गया 40 दूनी 80, ये 48 दूनी हो गया 96, यानी 6 8 और 8 16 1 17 माइनस, यानी कि दोनों का जो सम है वो 176 है। आप बताओ किन में दोनों का सम 176 है, सिर्फ इसी में, और यही आंसर हो गया। और फिर भी टैली करना तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस क्या दे रखा है 172, तो डिफरेंस भी इन्हीं में 172 है, बस आंसर यहीं लगा दो, आप करो ही मत। फिर भी अगर आपने करना है तो आप कैसे करो, आप सम वाला ना निकाल के पहले लोएस्ट निकाल लो ना यार। लोएस्ट होगा डिफरेंस का आधा, डिफरेंस है 4, 4 का आधा 2। अब आप एक बात बताओ, किन्हीं दो का सम 176 है, एक 2 आ गया तो दूसरा तो 174 यानी 174 होगा कि नहीं? बिल्कुल। चले आगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो कितना आसानी से कर रहे हो आप क्वेश्चंस को। अब आ गया हमारा एक नया टाइप। क्या आ गया? नया टाइप। ये देखना कैसे होंगे। देखो भाई चीजें बिल्कुल आसान है। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग का एवरेज का मतलब पता है क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का मतलब है 12.4, यानी कि ये 12.4 रन दे रहा है पर विकेट, यानी एक विकेट लेने में ये 12.4 रन दे रहा है, तो पर विकेट है, तो इसका मतलब अगर मैं 2 का एलिगेशन लगाऊंगा, यहां 12.4 लिखूंगा। भाई हमें नहीं पता कितनी इनिंग्स में, हमें नहीं पता कितनी इनिंग में दिए इसने, कितने विकेट में दिए, तो टोटल विकेट्स का हमें नहीं पता। 12.4 रन आ गए। दूसरे का 5 विकेट्स दी तो ऊपर लिख दी 5 विकेट्स, 26 रन दिए तो एवरेज कितना हो जाएगा यार? 5 चौक 5 25, 5 दूनी 10, भाई 26/5 ही तो एवरेज निकलेगा भाई। तो 5 विकेट का एवरेज हो गया जी 5.2, यानी कि हर विकेट पे 5.2 रन दे रहा है। फिर कह रहा है लास्ट मैच देन हिज एवरेज इंप्रूव्स बाय 0.4। आप एक बात बताओ, बॉलर की अगर एवरेज सुधरेगी तो वो कम रन देगा या ज्यादा रन देगा? मैं कहूंगा जी बॉलर कम रन मरवाएगा एक विकेट लेने में अगर इंप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब 0.4 से इंप्रूव करने का मतलब 0.4 कम हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया 0.4 कम। बहुत बढ़िया जी। आपने लगाना एलिगेशन, और एलिगेशन लगाते यहां आ जाएगा 0.4, यहां 12 में से 5 गया 7, 7 में से 0.2 हो गया 68। आप बोलोगे ये हो गया जी 68 और 4 का रेशियो, यानी 17 और 1 का रेशियो। ये है विकेट्स, क्योंकि नीचे विकेट्स है तो नीचे विकेट्स ही आएंगी। आप एक बात बताओ छोटे भाई, यहां एक विकेट की वैल्यू अगर 5 है तो यहां 17 की वैल्यू 85 होगी या नहीं? बिल्कुल भाई, एक पंजे 5 है तो 17 पंजे क्या हो जाएगा 85। बस यही निकालना था कि नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच कितनी ली। भाई लास्ट वाले मैच में किया ये सारा खबेड़ा, अगर पूछ ले लास्ट मैच के बाद की क्या कितनी विकेट होगी, तो भाई 85 विकेट्स यहां हैं, 5 विकेट्स यहां हैं, टोटल 90 विकेट्स हो जाती। ठीक है, एक बार और समझेंगे, ध्यान से देखना है। हमने बोला भाई 12.4 रन्स की एवरेज दी, हमें नहीं पता कितनी टोटल विकेट ली। यहां कह रहा है 26 रन दिए 5 विकेट पे, यानी कि 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, भाई हर विकेट पे 5.2 की एवरेज दी है इसने। ठीक है जी, दे दी। तो फिर एक बात बताओ यार, आप ये कह रहे हो इनका एवरेज ना इंप्रूव हुआ है, अगर इंप्रूव हो रहा है तो 12.4 में से 0.4 घटेगा,
इंप्रूव होने का मतलब, ठीक है। तो 0.4 यहाँ आ गया, इनका डिफरेंस 6.8। आप कहोगे एक एक पॉइंट हटा दिया, 17 चौके 68, 17 एकम 17। तो ये आपका एक की वैल्यू अगर 5 विकेट है तो 17 की वैल्यू क्या होगी 85। तो 85 विकेट्स यही तो है लास्ट मैच से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि आपके लॉजिक्स बने रहें, आपको क्या नहीं करनी पड़े कहीं और से प्रैक्टिस। देखो भाई 12.4 एवरेज दे दी, मेरे को नहीं पता कितनी विकेट्स ली बॉलर ने, 5 विकेट 26 रन पे, यानी पाँव पाँव 25, 5 दूनी 10, यानी कितनी विकेट ली यहाँ 5। नेक्स्ट अब कह रहा है एवरेज सिर्फ 0.2 से इंप्रूव हुई। भाई 0.2 से इंप्रूव होने का मतलब 0.2 घटा दो, भाई 12.4 में से 0.2 घटा दो, इंप्रूव होने का मतलब है कम रन देगा। अब भाई ये दे दिए, तो यहां आएगा 0.2, यहां क्या आएगा 12 में से 5 गया 7। भाई ये पॉइंट जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 70, ये आ जाएगा 2। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आगे करूं तो 35 और 1 का रेशियो आ गया, 2 से काटोगे। आप एक बात बताओ छोटे भाई, 1 की वैल्यू दे रखा 5 विकेट, तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, गुना 5 कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 ते 15 और 2 17, यानी 175 विकेट्स लेगा बिफोर लास्ट मैच। यही तो पूछ रखा है कि बिफोर लास्ट मैच कितने विकेट लेगा। भाई देखो ऐसे एरो एरो में खत्म कर देंगे सारे के सारे अर्थमेटिक को, ठीक है। कितना शानदार तरीका है। और एलिगेशन मैंने क्यों करवाया था, एलिगेशन इसीलिए तो एवरेज से पहले करवाया था ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। करें आगे, चलो भाई एक बार नोट कर लो तब तक आप वीडियो पॉज करके। भाई नोट सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं। कह रहा है कि वही बॉलर है और बॉलर ने अब की बार क्या घातक काम कर दिया। बॉलर बोला भाई साहब 24.85 की एवरेज है मेरी, 24.85। कह रहा हमें नहीं पता कि कितनी विकेट दे रहा है। अब 5 विकेट 52 रन पे ले रहा है, यानी 52/5 क्या होगा, 5 एकम 5 नहीं चाहता, चढ़ा दी 0, 5 का 20। अब ये 5 विकेट में लिया है, ये तो हमें पता है। इसने क्या कहा, अब एवरेज डिक्रीज हो गया 0.85। तो अब की बार तो सीधा बोला इंप्रूव और डिक्री, वो नहीं बोला इसने बोला 0.585 घट गया। 24.85 में से जब घटेगा 0.85 तो 24 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। आप बोलोगे भाई इनका डिफरेंस तो आ गया 0.85, इनका डिफरेंस क्या आ गया, 24 में से 10 गया, यानी कि 14 में से ये गया 4, तो 0.6, ठीक है। अब देखो भाई, अब एक बात बताओ, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां 1360 आएगा, यहां 85 आएगा, कट के कितने पे जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136। हम बोलेंगे भाई काट और भी सकते हैं, लेकिन 5 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 5 है तो 80 की वैल्यू आंसर में क्या आ जाएगी 80। भाई 5 की वैल्यू अगर 5 है तो यहां भी 5, 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। क्लियर है, बिल्कुल सेम है पिछले वाले ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। आप इसका भी रेशियो निकाल सकते थे, रेशियो आ जाता आपका 16 और 1 का, तो 1 की वैल्यू 5 होती है, 16 पंजे 80 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट यहीं से कर दिया। करें आगे, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ गया जी न्यू टाइप, एक और न्यू टाइप आ गया। इसके भी हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो सारे से सारे देखेंगे, ध्यान से समझना सारी चीजें एक एक करके। देखो भाई एवरेज वेट दिया 3 आदमियों का ए बी सी का 84। आप एक बात बताओ, ए बी सी का एवरेज वेट, मैं कह रहा हूं ये सम नहीं एवरेज वेट है, एवरेज 84, क्योंकि हर एक का 84 है तो सम तो 84 इंटू 3 होगा ना, ये मैंने एवरेज ही लिखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है अनदर मैन डी ने ज्वाइन किया तो एवरेज वेट बन गया 80। तो मैं बोला भाई ए बी सी के साथ क्या आ गया, डी भी आ गया, तो एवरेज वेट कितना हो गया 80। आप बोलोगे भाई डी की वैल्यू निकाल लो पहले, डी कैसे आएगा भाई, एवरेज अगर 80 है तो 80 तो होगा ही होगा। अगर इसने जो ये 84 थे इनको 80 लिख दिया तो 4 किसने कम किया, इसी की वजह से तो कम होगा, तो 4 ये 12 कम और कर दो, तो 12 कम हुआ यानी कि 68। देखो दोबारा समझो, मैंने बोला भाई 3, देखो डी का एवरेज, इन सारों का एवरेज 80 है तो इसकी वैल्यू भी 80 होगी, लेकिन ये तो 84 थे, यानी जो 4 कम हुए हैं, 4 3 12, वो इसी की वजह से कम हुआ है। अब कह रहा है एक अनदर मैन ई आया जिसका वेट 3 kg मोर देन डी है, यानी डी से
3 वेट ज्यादा है वो आया तो ई की वैल्यू होगी 71 kg। ठीक है, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है ए को। तो अब एवरेज वेट बी सी डी ई का हो जाता है 79। क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूं बी सी डी ई का एवरेज, उसकी वैल्यू दे दी 79। आप एक बात बताओ, आपको ई का वेट पता है? बिल्कुल पता है। कह रहा है ए का वेट बताओ, बता देंगे। इनको डिफरेंस करो जी, बी सी डी से बी सी डी गया। आप एक बात बताओ, ये इंटू 4 है, ये भी इंटू 4 है। अगर सम लिखोगे तो मैं कहूंगा ये एक कम है एवरेज, लेकिन टोटल तो 1 गुना 4 कम है। आप एक बात बताओ यार, ए और ई का ही तो डिफरेंस है, बी सी डी तो हट गया, इसमें भी है इसमें। यानी ई अगर आपका 71 है, ई अगर 71 है, यानी 4 कम, तो भाई ए तो आपका 71 में 4 ज्यादा होगा, यानी कि 75। भाई 75 में ये 75 है, ये 71, तभी तो डिफरेंस कितने होगा, 4 कम। तो 75 में से ही तो 4 कम 71 होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 75 kg। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा इतने बढ़िया तरीके से, ऐसे ही करते चले जाएंगे। एक बार और देखोगे, चलो भाई। ए बी सी का एवरेज कितना दिया, 84। ए बी सी डी का एवरेज कितना हो गया, 80। क्वेश्चन ने बोला, तो मैंने बोला भाई डी की वैल्यू होगी 80। अगर डी की एवरेज 80 है, अगर इन सारों की 84 थी, तो 4 3 12 इसी की वजह से तो कम हुआ, तो 68 हो गया जी अपना। अगर मेरे को बढ़ाना है, अब मैं बोलूंगा ई की वैल्यू 3 ज्यादा है डी से, तो 3 ज्यादा कर दो, तो ई की वैल्यू आ गई 71 kg। आपने क्या बोला, ई की वैल्यू क्या है, 71 kg। अब हमने लिखा भाई बी सी डी ई का एवरेज दे दिया 79। अगर मैं माइनस करता तो मैं कहूंगा एवरेज 1 कम है, टोटल 1 गुना 4 कम है, तो टोटल तो 4 कम है। अगर ई हमारा 71 है तो ए की वैल्यू 4 ज्यादा ही तो होगी, 75 किलो, तभी तो ये कम 71 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज वेट दे दिया 4 मैन का ए बी सी डी का 67। हमने कहा भाई ए बी सी और डी, इनका एवरेज दे दिया 67। एवरेज है ये, प्लस नहीं है। अनदर मैन ई ने ज्वाइन किया और एवरेज वेट हो गया जी 65। तो यानी ए बी सी डी के साथ आया ई, और एवरेज वेट कितना हो गया आपका, 65 kg। आप बोलोगे भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं ई का वजन बताओ, तो आप बोलोगे भाई ई जो है ना, ई वो आपका 65 तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 65 में से इसने जो ये हर एक 4 जनों को 2-2 कम किया है, तो 2 चौक 8 का भुगतान भी तो यही देगा। यानी कि ये वैल्यू कितनी थी, 57। ई की वैल्यू 57 है जी। इसने कहा एक एफ आया जिसका वेट ज्यादा है 4, यानी एफ जो है इसमें 4 ज्यादा है, तो एफ की वैल्यू है 61 kg। तो मैंने लिख दिया 61 kg एफ को। अब कह रहा है ये जो क्या है, ये क्या कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है फिर ए को। तो बी सी डी एफ का है अब की बार वेट 64। आप एक बात बताओ यार, बी सी डी एफ यहां तो लिख नहीं सकता क्योंकि बी सी डी ई एफ नहीं है, बी सी डी एफ है, जहां है उसी के ऊपर लिख दो बी सी डी एफ। कितना एवरेज वेट हो गया, 64। आप एक बात बताओ यार ध्यान से एक बात बताना, आप कह रहे हो जो ये एफ है ना, एफ ये क्या है, 61 kg। 61 kg का मैं बोलूंगा, अगर इन ऊपर वालों को दोनों को करूं मैं, तो आप बोलोगे भाई बी सी डी से गया बी सी डी, असलियत में कितना कम है, -3। वैसे एवरेज 3 कम है, तो टोटल तो 3 चौक 12 कम होगा। तो 12 कम कैसे होगा भाई, एफ अगर आपका 61 है तो ए तो भाई 12 ज्यादा होगा, यानी 61 में 12 ज्यादा होगा, तभी तो वो 12 कम होगा। तो 12 इसमें जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 73, और 73 जैसे ही जोड़ोगे मैं बोलूंगा ई ऑप्शन हो जाएगा 73 kg। ये फिर से टीसीएस ने बनाया। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ना समझ में आए ना, वीडियो को एक बार और बैक करके देखना, और फिर भी ना समझ में आए तो एक बार अपने हाथों से निकालो, अपने हाथों से आप करोगे ना समझ में आ जाएगा। बस यहां यही लोचा है छोटा सा कि ए बी सी डी के बाद सीधा बी सी डी एफ दे दिया, तो मैंने बी सी डी एफ को ऊपर लिख लिया। मैं बोलूंगा भाई ये कितना कम है, -3 एवरेज, टोटल 3 चौक 12 कम है, तो इसका मतलब कि ए 73 होगा, तभी तो एफ की वैल्यू 61 kg है। ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत बढ़िया, एक बार नोट करो।
हो गया। चलो नेक्स्ट, मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं भाई, आप भी लोग भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और पानी पी लो। भाई एनर्जी आ जाती है पानी पीने से, मैं तो कह रहा हूं अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट जो है 5 आदमियों का 94 kg। यानी अगर मैं लिखूं ए बी सी डी ई, आपको है ना इतना बड़ा नहीं लिखना, ए से ई तक अपना शॉर्ट वे में लिख लेना। इनका कह रहा है ये है 94 kg। फिर कह रहा है अनदर मैन एफ आया और वेट हो गया 96। यानी ए बी सी डी ई एफ, अब वेट हो गया पूरा का पूरा 96 kg। आप कहोगे मैं एफ निकालूंगा, अभी रहने दो, एक बार है ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो क्या पूछ रखा है। इसने पूछ रखा है एवरेज, ये डिफरेंस बताओ ए का और जी का। अभी जी नहीं आया, जी की एंट्री करवाओ भाई। वेट कह रहा है ई का जो है ना 6 kg लेस देन एफ है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितना कम है। अब ए को रिप्लेस कर दिया जी से, एवरेज वेट हो गया जी 98 kg। आप एक बात बताओ, ए की जगह जी लिख दो बस, तो मैं कहूंगा बी सी डी ई एफ तो आएगा ही आएगा, बस यहां क्या और आ जाएगा जी, और एवरेज वेट हो गया आपका 98। आप एक बात बताओ यार, हमें डिफरेंस बताना है ए और जी का, तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट कर सकता हूं, बी सी डी एफ काट दिया, बी सी डी एफ कट गया, तो ए और जी का जो डिफरेंस होगा आप कहोगे भाई 2 ज्यादा है एवरेज, लेकिन एवरेज ज्यादा 2 है, टोटल है ये कितने 6, तो प्लस जो सम होगा वो कितना ज्यादा होगा 12। यानी ए और जी में डिफरेंस कितना होगा जी 12 kg का। अगर वैल्यू पूछ रखी होती तो मैं निकालता ये झंझटबाजी जो पिछले वाली कर रहा था, लेकिन अब की बार तो सीधा डिफरेंस पूछ लिया वेट ए और जी का, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले एक बार क्वेश्चन का जो निकालना ना उस पर थोड़ा सा हल्का सा नजर मार लो। आप एक हल्की नजर मार लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा डिफरेंस, खाली डिफरेंस पूछा है या पूरा वेट पूछा है। डिफरेंस पूछा तो डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हमने बोला भाई एवरेज ज्यादा कितना है 2, लेकिन टोटल कितने हैं 6, तो 6 दूनी 12 ज्यादा, यानी ए और जी का डिफरेंस जो आया वो आ गया जी आपका 12। ये अब जी बड़ा है इसमें, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि कौन सा बड़ा है, जी बड़ा है, क्योंकि भाई बढ़ा हुआ है ये 12, तो हम कहेंगे ये डिफरेंस अगर एक्चुअल में आपको लिखना है ना तो ये जी माइनस ए है, ठीक है, डिफरेंस हम कह सकते हैं और जी का। नेक्स्ट करें, बहुत बढ़िया। भाई अगला क्वेश्चन तो बस अल्लाह है, अल्लाह क्या बात है। देखो भाई ध्यान से समझना है, हमने कहा कि भाई ए बी सी डी का एवरेज, क्वेश्चन में कहा एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी कितना 40 kg, 40 लिख दिया। फिर आप कह रहे हो कि एक पर्सन न्यू आया ई, इंक्लूड हो गया ग्रुप में और एवरेज बढ़ गया 1 kg से। यानी अगर मैं बोलूं ए बी सी डी ई, इन पांचों का एवरेज अब कितना हो गया 1 kg से बढ़ के 41 kg हो गया, ठीक है। अब हम ये कहेंगे सर अगेन एक आदमी आया एफ जो रिप्लेस करता है ए को, और एवरेज वेट 5 पर्सन का 42 हो गया, यानी बी सी डी ए एफ, बी सी डी ई तो आएगा ही आएगा, एफ और आ जाएगा, भाई ए की जगह एफ आ गया, तो एवरेज वेट कितना हो गया 42। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट बताओ बी सी डी एफ। अब ये देख लो बी सी डी एफ कहां लिखूं, भाई बी सी डी एफ तो कहां लिखोगे इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि यही तो ये घपला होएगा बी सी डी ए और एफ का। आप एक बात बताओ नीचे वाले दो देखो, मैं बोलूंगा भाई एक ज्यादा है एवरेज, टोटल कितना ज्यादा होगा 5 का, क्योंकि 5 जने हैं 5 ज्यादा। देखो जब आप इनको घटाओगे तो आप ये बोलोगे सर बी सी डी ई कट गया तो ए और एफ कितना ज्यादा होगा 5, यानी ए जो है ना ए से एफ 5 ज्यादा है, तो यहां भी तो मैं यही करूंगा ना यार, भाई 40 से भाई बी सी डी तो कट गया, ए से एफ ये जाने में कितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा 5, यानी टोटल तो आपका 5 होगा ज्यादा, लेकिन ये जो 5 होगा ना भाई ये 4 जनों में बटेगा। अगर मेरे को देखो ये एवरेज 40 है, यहां मेरे को टोटल पता लग गया कि 5 है, तो अगर मेरे को टोटल अगर 5 ज्यादा है तो वो एवरेज के हिसाब से 4 में क्या होगा, 4 में
बटेगा, तो 5/4 बट गया, तो 4 एकम 4.25, यानी 40 से वैल्यू आ गई 41.25। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो कह रहा हूं जी लिख लो, प्यारा सवाल, प्यारा सवाल भाई, बहुत ज्यादा प्यारा है जी। ठीक है, हो जाएगा। ओहो, मुंह लटकाओ मत बेटा, ऐसे कर लो। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? किया भाई, ये इससे एक ज्यादा है, यानी पांचों में तो 5 ज्यादा, टोटल हो गया 5। तो मैं कहूंगा यहां भी ए से एफ तो 5 ज्यादा ही रहेगा, लेकिन एवरेज के केस में क्योंकि 4 है तो 4 में बटेगा एवरेज, यानी 1.25 बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा कैसे? 40 से 1.25 बढ़ गया। करें अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। हमने भाई एक और टाइप खत्म कर दिया है, एक और नया टाइप है, ये टाइप करके हम इस क्लास को दी एंड करेंगे। और बहुत ही अच्छी टाइप है ये, बिल्कुल समझ में आता रहेगा, बिल्कुल आसान है। देखो भाई कैसे करना है। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए 7 से, यानी 42 हो गए, तो एक्सपेंस तो मेस का टोटल 42 पर डे बच गया। आप एक बात बताओ, 35 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं बोलूं हर एक का एवरेज एक्स है, तो 35x टोटल क्या होगा एक्सपेंडिचर। हम बोलेंगे अगर 7 जने और आने से 42 बढ़ गया, यानी 35x पहले था 42 अब हो गया, यानी कि टोटल 35 और 7 आने से जो टोटल 42 का जो एवरेज है ना, वो कह रहा है कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज हो गया 1 से, यानी पर हेड डिक्रीज कर दिया। भाई ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। दोबारा देखते हैं। हमने ये कहा है आपको कि भाई 35 का कुछ एवरेज होगा, 35x हो गया, टोटल में कितना बढ़ गया 42। क्यों बढ़ा? क्योंकि 7 बच्चे और आए थे, तो 35 और 7 क्या हो गया 42। 42 का एवरेज कितना बोला इसने? 1 घट गया, तो x माइनस 1। अब 42x में से 35x गया, 7x आएगा इक्वल्स टू, ये 42 है यहाँ माइनस 42, यहाँ क्या हो जाएगा 42 और 42 84। आपको भाई कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कुछ मत निकालो। आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, भाई ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो 35x था, तो इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 35 आएगा। क्यों 7 की x की वैल्यू निकालो, हम डायरेक्ट 35 की निकालेंगे, तो 35x बचाएंगे ना वैल्यू, बात है टाइम बचाना जी। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 चौका 20, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 420 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 420। ये हमने टाइम बचाया इसमें भी। ऐसे मिनी सेकंड करके हम इतनी सेकंड्स बचा लेंगे अपने पेपर में, और पेपर वाले को बोलेंगे भाई साहब हमारा एग्जाम हो गया, शीट ले लो। देखो भाई 35x प्लस 42 इक्वल टू 42x माइनस 1। देखो सेम क्वेश्चन है अगला, बिल्कुल 60 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, तो मैंने बोला 60 का कुछ ना कुछ तो एवरेज होगा, तो टोटल जो खर्चा होगा 60x हो गया। अगर कुछ बच्चे आए 20 और आ गए, यानी कि टोटल हो गए 100, तो उसके होने से टोटल मेस पे तो इंक्रीज तो 120 का हुआ, यानी पहले जो 60x हो रहा था वो 120 और होने लग गया। लेकिन ये कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश हो गया 1 से, फिर से x माइनस 1 कर दो, कर दिया जी। 100x में से 60x गया 40x इक्वल्स टू, ये जो माइनस 100 बनेगा ना यहां जाके प्लस 100 हो जाएगा, यानी 220। भाई 120 में 100 जोड़ दिया 220। अब एक बात बताओ, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, यही होगा ना? ओहो भाई एक बात बताओ, 60 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट और आएंगे तो कितने बनेंगे? 80 बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल। दोबारा देख लो, आप कहोगे 60 स्टूडेंट्स में 120 बटा, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 80, x माइनस 1, तो 80x में से ये 60x गया तो 20x इक्वल्स टू, अब देखो माइनस 80 है इस साइड आके 120 में 200 हो जाएगा। अब आप कहोगे जी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा, मैं नहीं निकालता x की वैल्यू, हमें निकालना 60x। अब बताओ 20x की वैल्यू 200 है, 200, तो 60x की वैल्यू 600 हो जाएगी। भाई एक ही तो जीरो चिपकानी है, तो ये आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आ गया 600 रुपए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा शानदार तरीका, इससे अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम है, 42 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में, मैं वही बात कहूंगा कि 42 का एवरेज x मानना। अगर कुछ और स्टूडेंट्स आए 7, तो मेस पे तो इंक्रीज हो गया 32.5 का, ठीक है। लेकिन 42 में जब 7 स्टूडेंट्स आए तो 49 बनेंगे कि नहीं? लेकिन पर हेड एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डिमिनिश हो गया 1.5 से,
तो माइनस कर दिया जी 1.5, ठीक है। तो 49x में से 42x गया, ये आ गया जी 7x इक्वल्स टू, अब बोलोगे आप 32x इस साइड आके प्लस ही तो होगा, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं। देखो 1.5 की कैसे करोगे आप, एक पॉइंट आएगा, 15 निमा 135, 13 15 चौके 60 और 13 73, तो ये हो गया जी 0 3 3 6 7 और 3 10, यानी 7x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 106। आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है सर 42x, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो यही है। तो इसका मतलब कि इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 6 42, तो ये 42x है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 636 आ जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा 636, मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, बिल्कुल सेम, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लो इसी के ऊपर, थोड़ा सा अलग है कैलकुलेशन वाइज। हम कहेंगे 320 स्टूडेंट थे, तो 320 स्टूडेंट का जो एवरेज होगा x, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 10 और आ गए, 10 गए भाई, 10 गए तो सामने लगेगा 310। अब अगर 310 जाएंगे, आप एक बात बताओ, जब कोई यहां से जाएगा आपका, तो आपका खर्चा तो घटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो घट गया, घट के कितना हो गया 58 घट गया, लेकिन पर हेड जो हो गया आपका वो इंक्रीज हो गया 20 पैसा, यानी x में 20 पैसा। अगर मैं बोलूं 1 रुपया प्लस मान रखा है, तो 20 पैसा तो 0.20 होगा या नहीं, बात समझ आई भाई। 100 पैसे अगर 1 रुपया है, यानी 2 जीरो हटी, तो 20 पैसे भी तो 0.20 रुपए होंगे, यानी 2 जीरो इसकी भी हटा दी भाई, 2 जीरो इसकी हटी, ये आया, ये हटी, तो यहां आ गया, क्लियर। अब देखो भाई 320x में से 310x गया, यहां 10x बचेगा, ये 58 उस साइड जाके प्लस का होगा, और ये भी तो है ही प्लस का उस साइड, 310 इंटू 0.20, मैं बोलूंगा जीरो हटाओ, पॉइंट से ये जीरो हटाओ, तो 2 से जब आप करोगे 2 एकम 2 2 3 6, जब आप इनको ऐड करोगे 8 और 2 10, 6 और 6 12, यानी 10x की वैल्यू आपकी 120 है। आपको निकालना क्या, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल क्या है 320, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 32 से, तो 320x की वैल्यू हो जाएगी, 32 से मल्टीप्लाई करो भाई, आपको 0 12 दूनी 24, 2 असिल है, कोई ऑप्शन ऐसा जिस है, बिल्कुल है, 12 दूनी 24, 12 ते 36 और 2 38, तो 3840 हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट था इसमें, बस यही बता रहा था कि कैलकुलेशन में अगर पैसे आ जाएं तो 0.20 लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर दिया भाई, आप कह रहे हो कि 30 वर्कर्स थे फैक्ट्री में, ठीक है 30 वर्कर्स थे, 30 वर्कर्स हमें नहीं पता कितना ले रहे थे, लेकिन कुछ वर्कर और आ गए, 10 वर्कर और आ गए, तो 9000 बढ़ गया फैक्ट्री पे बोझ 9000, तो 40 टोटल तो कितने हो गए 30 और 10 40, 40 के हिसाब से पर हेड डिक्रीज हो गया वेज, यानी x माइनस 75, तो बोलोगे 40x में से 30x गया 10x, 9000 में से ये जुड़ेगा आपकी बार, देखो भाई 40 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना, जीरो तो आएगा ही आएगा, 75 दूनी 150, यानी 1500 आ गया, 1500 का डबल 3000, तो 3000 इसमें जुड़ेगा तो कितना आ गया 12000। आप एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल टोटल वेजेस, ओरिजिनल वेजेस तो कितना 30, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, बस आपका आएगा 30x की वैल्यू कितनी 36000, क्लियर है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है 36,000। करें आगे, बहुत बढ़िया 36,000 हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। देखो इतने क्वेश्चन करवाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है, वो वाले टाइप यहां पर खत्म हो गए, इसलिए इनका मकसद यही है कि आपकी कॉपी में इतने क्वेश्चन हो कि आप कहो ही ना भाई साहब प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, मैं बोलूंगा यार आपके खुद के नोट्स ही हैं, सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन, देखो भाई कह रहा है 9 पीपल एक होटल में गए, कंबाइंड डिनर के लिए 8 ने स्पेंड किया जी 30 ईच, मैं बोलूंगा भाई ये 8 जने हैं, हर एक ने 30 रुपए लगाए, इसने भी 30 लगाए, इसने भी 30, ऐसे ऐसे करके 30 लगाए, लेकिन फिर कह रहा है 9th पर्सन ने 20 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 9 पर्सन लगाया, यानी अगर मैं सारे के सारे 9 की बात करूं, तो इस 9 ने क्या किया, इसने क्या किया जी, अगर
सारों का एवरेज x मान लूं तो उससे ना इसने 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। आप बोलोगे यार सारों का एवरेज 20x है तो इनका भी x होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये 20 को ना आप इन सारे 8 में बांट दो, ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी x के तरीके से आ जाएगी। यानी 20 को जब 8 में बांटोगे तो 8 दूनी 16.5 आएगा, यानी हर एक वैल्यू आपकी 30 में 2.5 जुड़ेगा, यानी 32.5 हो जाएगी। आप कहोगे भाई ये भी 32.5, ये भी 32.5, सारे 32.5, यानी x की वैल्यू आ गई जी 32.5। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला कि भाई सारे के सारे 9 का एवरेज मैं x मान लूं तो जो 9वां नंबर है ना वो इस x से 20 ज्यादा खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 20 को हमने क्या किया, इन 8 में डिवाइड कर दिया, यानी 2.5 और यानी 32.5 अब सभी का हो गया। मैं कह सकता हूं 9 के 9 का एवरेज 32.5 है। टोटल एक्सपेंडिचर बता दो तो टोटल होगा जी, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये क्या आ जाएगा आपका टोटल। आप बोलोगे 9 पंजे 45, पॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर हो गया, और आप करके देखोगे तो ये यही आएगा 292.5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करें आगे, चलो एक बार और बताऊं, चलो अगले क्वेश्चन में बताता हूं। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से, 19 पीपल एक होटल में गए, 14 ने 79 खर्च किया, यानी कि जो 14 जने हैं ना इन्होंने 79 रुपीज खर्च किए, 79 + 79 ऐसे ऐसे करके, लेकिन रेस्ट ने स्पेंड किए जी 7 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, यानी जो बच गए, जो लोग बच गए 5 जने और थे, ये जो 5 जने और हैं, देखो टोटल तो कितने थे आपके 14 और 5 19, जो ये जो 5 जने बच गए ना, इसने क्या किया, जो सभी का एवरेज है, यानी सभी का एवरेज अगर मैं मानूं x, उससे इन्होंने ना 7 ज्यादा किए, पहले वाले ने भी x + 7, दूसरे वाले ने भी x + 7, ऐसे ऐसे करे। तो आप बोलोगे अगर एवरेज में x ही मानूं तो टोटल कितने ज्यादा कर रखे हैं भाई, 7 7 1 ने तो 7 पंजे 35 ही तो ज्यादा हो गए, और इस 35 को अगर मैं इन 14 में बांट दूं तो 14 दूनी 28, 2.5 ज्यादा हो गया, यानी कि आप बोल दोगे भाई 79 की जगह 79 में 2.5 और जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 81.5। ये सारे के सारे 19 का एवरेज आ गया, यानी हर एक 19 में आप लिख सकते हो 81.5, क्योंकि देखो यहां हर एक में 7 7 ज्यादा था, यानी टोटल 7 पंजे 35 ज्यादा हो गया, इस 35 को बांट दिया हमने 14 में तो 81.5 हो गया। फाइंड एवरेज स्पेंट बाय ईच, यही तो पूछा है, एवरेज स्पेंट बाय ईच, तो यही तो है 81.5, ठीक है। अगर पूछ लेता टोटल स्पेंड बताओ तो इनटू में 19 कर देते। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भी एवरेज वेट है 11 पर्सन का 12 में से 95, यानी कि 11 के 11 पर्सन का एवरेज वेट 95 है, यानी ये सारे 95 बता रहे हैं वेट। जैसे ही 12वां आदमी आया, ये है 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 12, यानी ऑल 12 का एवरेज वेट मैं कहूंगा मैंने x माना, तो उससे कितना ज्यादा है, उससे जी 33 ज्यादा है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना एक बार, मैं कहूंगा अगर 33 ज्यादा है तो इस 33 को हम किस में 11 में बांट देंगे, अगर 33 को 11 में बांटोगे यानी 3 kg ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए। तो हमारा एवरेज 95 में 3 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 98, यानी अब मैं कह सकता हूं ऑल एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल, जो सभी का एवरेज आ गया वो क्या आ गया 98 kg। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोल रहा है वेट ऑफ 12th पर्सन बताओ। भाई 12वें आदमी का वेट तो जो आपका एवरेज आया ना उसमें 33 जोड़ना है, भाई पूरा एवरेज तो 98 आया, ये 12th है आपका 12th, 98 आया उसमें 33 और जोड़ दो, यानी 131, ये 131 kg होगा, कौन, ये होगा जी आपका 12th नंबर। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार और समझो, 2 बार और समझो। मैं कहूंगा ये जो 33 ज्यादा ना, 33 को 95 में क्या करो आप, ये 11 में बांट दो, तो 11 में बांटा 33 को, यानी 3 3 kg बढ़ा, यानी 95 में 3 3 kg बढ़ाओगे तो 98 kg हो गया, तो 98 kg सभी का एवरेज आ गया। तो मैं बोलूंगा 12वें का वेट क्या होगा, भाई जो 98 है ना उसमें 33 जोड़ने पड़ेंगे आपको, 131, ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये कहलाएगा जी हुर्रे क्वेश्चन, लास्ट सवाल, थोड़ा सा खुश हो जाओ जी,
बहुत ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। चलो भाई करें। भाई 9 पीपल वेंट टू अ होटल, गए, 8 ने क्या किया, 27 खर्च किए। तो मैं वही क्या कर सकता हूँ, नहीं 8 ने ना हर एक ने 27 खर्च करे हैं। ठीक है, अब इस 9वें ने क्या किया, आते ही गेम पलटा दिया। 9th पर्सन आते ही इसने क्या किया, एवरेज से 16 कम घटा किया। यानी अगर मैं सारों का एवरेज x मानूं तो इसने 16 कम किया है। तो इस 16 को 2 में या 8 में बांट दो। 16 में को जब 8 में बांटोगे यानी 2, अगर 16 घटाया है तो 2 एवरेज जो है 2 घटा दो। यानी पहले अगर 27 था, तो 27 में से 2 घटाओगे तो हर एक का एवरेज कितना आ गया, 25। टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है जी, टोटल एक्सपेंडिचर हर एक का अगर 25 है तो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 निम्मा 225। बिल्कुल पहले वाला ही टाइप का क्वेश्चन है ये, जो इसमें पहला टाइप करवाया था मैंने। बस इसमें क्या कर दिया, 16 अगर घटा हुआ है, 16 लेस देन है, तो मैं बोलूंगा भाई 16 को घटाओ, 8 में बांटो तो 2 घटेगा। तो 27 में से 2 गया 25, तो 25 निम्मा 225। क्लियर हो गया। आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। और भाइयों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड न्यूज देने आया हूं। और गुड न्यूज क्या कहती है, गुड न्यूज ये कहती है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। अभी टाइम मैं दिखा दूं कितना हुआ असलियत में, देखो आप ऊपर देखो 1:14। और इसके बाद तो मेरे को एक क्लास और रिकॉर्ड करनी है आपकी एडवांस मैथ्स की। ठीक है भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए पूरे डेडिकेशन से लगा हुआ हूं। आपको भी अपना डेडिकेशन दिखाना है। और नया साल जब हम एंट्री करेंगे ना, नए साल में 1 जनवरी को, हमारे कंधों पे जो ये परिवार की जिम्मेवारियां हैं, ये सितारों में तब्दील हो जानी चाहिए। इन कंधों पे जिम्मेवारियों के साथ साथ सितारे भी दिखने चाहिए। और मेरे को पता है आप लोग ये चीज कर सकते हो। आप नहीं तो कौन करेगा। जो रातों में जग जग के आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, क्या आप उनके परिश्रम को ऐसे ही व्यर्थ जाने दोगे क्या। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में एवरेज की में। और आप तब तक के लिए भाई मैं कहना चाहता हूं, आप अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करते चलिए, क्योंकि चीजें और क्वेश्चंस का लेवल सब कुछ हाई होने जा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक एक चीज को रिवाइज करते रहिए, बढ़िया तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए, सुबह सुबह हष्ट पुष्ट होके अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को राम राम।